हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। क्या आपको यह पता है, पृथ्वी और उसमें मौजूद सभी चीज़ों के अध्ययन से संबंधित बातों को हम ज्योग्राफी कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूगोल असल में क्या होता है और क्यों यह हमारे सोच से कहीं ज़्यादा रोमांचक है। चलिए इस बात को हम गहराई से जानें। तो पहले हम ज्योग्राफी के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द है जिसका फादर एरोस्थनीज है। जियो तथा ग्राफिया से ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका सामान्य अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन करना। ज्योग्राफी के दो प्रकार के रूप होते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, इस ज्योग्राफी में हम नेचर से रिलेटेड जानकारियों को जानते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, सागर, महासागर, झील, नदियाँ एक्सेट्रा का अध्ययन करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी, इस ज्योग्राफी में हम ह्यूमन से रिलेटेड जानकारियों को जानते हैं, जैसे मानव, जनसंख्या, बसावट, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जिसमें प्रकृति या नियति को सर्वे सर्वा माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार हमारे जीवन में पहले जो भी हुआ है, वर्तमान में जो हो रहा है तथा भविष्य में जो होने वाला है, वह सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का गुलाम है। एलन चर्चिल सैम्पुल एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स की पहली महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि भौतिक वातावरण मानव इतिहास और संस्कृति को निर्धारित करता है। प्रकृति यानी नेचर्स ने मानव को जन्म दिया है और उसका पालन पोषण करती है। मानव के सामने प्रकृति ने ही समस्याएं पैदा की है तथा प्रकृति ही इन समस्याओं का समाधान बताती है। इस प्रकार प्रकृति मानव की शरीर, उसकी आत्मा तथा हड्डियों और कोशिकाओं, यहाँ तक कि मस्तिष्क में समाई हुई है। इस तरह से मानव पूरी की पूरी प्रकृति के नियंत्रण में है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 11% जल की उपस्थिति है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में 97% लवणीय जल उपस्थित है तथा लवणीय जल में ज़्यादातर मात्रा में महासागर, सागर, खाड़ियाँ इत्यादि भी उपस्थित है। हम सोचते हैं कि पृथ्वी की जो भी उपस्थिति है पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर के भागों को तो देख सकते हैं, जिसके कारण हम उसी की चर्चा करते हैं, लेकिन अंदर के भागों को उतना देख नहीं पाते हैं, इसी कारण उसकी चर्चा ही नहीं है। लेकिन पृथ्वी का आंतरिक भाग प्रारंभ से ही मानव के लिए आश्चर्य का विषय रहा है, लेकिन प्रौद्योगिकी के कारण आंतरिक भाग का अध्ययन हमेशा से कठिन रहा है। पृथ्वी की आंतरिक भाग का अध्ययन आवश्यक है। भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसी घटनाओं की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आंतरिक भाग का अध्ययन करना जरूरी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक भाग को रीड कर पाना संभव ही नहीं हो पाया है। अफ्रीका की सोने की खदानें हैं, वो भी सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है, इससे ज़्यादा की गहराई में जा पाना संभव ही नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के गहराई में जाते हैं तापमान मतलब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। आज तक के अगर गहरे ड्रिल की भी बात करें तो रूस के कोला प्रायद्वीप पर कोला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य आंतरिक भाग से संबंधित जानकारियां प्राप्त करना था।
पृथ्वी के आंतरिक भाग में 12 से 15 किलोमीटर तक की खुदाई करना कठिन है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आंतरिक भाग में कठोर चट्टानें उपस्थित है। ज्वालामुखी की भी हमें 60 किलोमीटर से अधिक जानकारी नहीं दे पाया है, जिसके कारण भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है, जैसे प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी का विवरण और भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी द्वारा पता लगाया गया है। सिस्मोलॉजी एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपी तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद अप्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं, जैसे डेंसिटी घनत्व, प्रेशर दबाव, टेम्परेचर तापमान। इसके हेल्प से भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता लगाया गया है। तो फ्रेंड, आप देख ही सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोतों की हेल्प से आंतरिक भाग का पता लगाया। आगे जानेंगे कि हमारे भूवैज्ञानिक कैसे पता लगाए कि पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भाग से मिलकर बना है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। क्रस्ट सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। मेंटल, क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। कोर, मेंटल के निचले भाग को कोर कहा जाता है। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है। कोर निकिल और लोहे से मिलकर बना होता है। ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक सेवेस ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत क्रस्ट, मेंटल और कोर के माध्यम से समझाया है। आई होप कि आपको हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।